भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, रिप्लाई तुरंत दे दी जाएगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से शुद्ध गलोचन और सिद्ध रक्षा ताबीज मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा ताबीज दी जाती है उसको पहन करके आप किसी भी प्रकार की कोई साधना करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई जो है अनुष्ठान करेंगे, उसमें आपको सुरक्षा कवच और सुरक्षा घेरा नहीं लगाना पड़ेगा। सभी प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके से हर समय सिद्ध रक्षा ताबीज आपकी रक्षा करती है। अगर आपके घर में भूत प्रेत की समस्या है, भूत प्रेत का साया आपके घर में रहता है, चाहे जितना बड़ा भूत प्रेत हो, जिन्न चुड़ैल पिशाच ब्रह्म राक्षस खबीस बेताल, कोई भी अगर ऐसी कोई निगेटिविटी है जो आपको परेशान करे, आप इस सिद्ध रक्षा ताबीज को धारण करिए, सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से शराब छुड़ाने की दवा भी मंगवा सकते हैं। दवा पूरे 50 दिन की, अगर 50 दिन तक आप बीमार व्यक्ति को पिला देंगे तो शराबी खुद कह देगा कि शराब नहीं पीना। तो आज का हमारा विषय है इस पेड़ के नीचे भोग लगा देना। शनिवार के दिन इस पेड़ के नीचे भोग लगा देना। अदृश्य शक्ति सिर्फ 24 घंटे में आपका कार्य करके देगी। अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ है, कोई कार्य आप करना चाहते हैं, कार्य हो नहीं पा रहा, कार्य आपका खराब हो जा रहा है, मतलब कार्य आप करने जा रहे हैं वह कार्य पूरा नहीं हो रहा, विपत्ति आपके सामने आ जाती है, चाहे कोई धन संबंधी कार्य हो, चाहे कोर्ट कचहरी मुकदमा हो, चाहे वशीकरण हो, चाहे कोई आपके शादी संबंध की समस्या आ रही हो आपके जीवन में, चाहे ज़मीन संबंधी कोई समस्या हो, ज़मीन नहीं बिक रही हो या कि ज़मीन आप खरीद नहीं पा रहे हो, आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है कि कहीं पैसा फंसा हुआ है, पैसा व्यक्ति दे नहीं रहा, आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है, तो आज हम एक अचूक प्रयोग आपको बता दे रहे हैं। सिर्फ भोग देने से आपके सारे कार्य होंगे और अदृश्य शक्ति आपका सारा कार्य करके देगी और जो बोलेंगे वह करेगी। छोटा सा प्रयोग है, इसमें बहुत अधिक कोई खर्चा नहीं है, बहुत कम सीमित खर्चे में यह प्रयोग हो जाना। करना क्या है कि एक मदार, तो आप सब जानते होंगे मदार का पेड़, किसी भी शुक्रवार के दिन एक मदार का पेड़ आपको देख करके आना। मदार का पेड़ किसी भी साफ़ सुथरी जगह पे होना चाहिए, ध्यान नहीं रखना, घर से थोड़ा दूर ही हो चल जाएगा, बड़ा सा पेड़ होना चाहिए, छोटा पेड़ नहीं चलेगा। मदार दो प्रकार के वैसे होते हैं, एक सफ़ेद मदार होता है, एक बैगनी कलर का फूल फूलता है, दो प्रकार के मदार होते हैं। तो आपको जो है कोई भी मदार चल जाएगा, चाहे सफ़ेद हो। मदार को आंकड़ा भी बोलते हैं, कहीं कहीं आँख भी बोलते हैं, कहीं कहीं अकौआ भी बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको मदार बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो इसलिए बोलते हैं, देखो स्किप करके देखेंगे तो आधी अधूरी बातें रह जाती है, सारी चीज़ें आप नहीं देख पाते हैं। आप क्या करें कि शुक्रवार के दिन देख करके आएँ, वहाँ पे जाएं, हल्दी और जो है सिंदूर का तिलक लगाएं, वहाँ पे साफ़ सफाई करके थोड़ा सा गाय के गोबर से वहाँ पे जो है गोबराउट देना, मतलब लीप देना। शनिवार के दिन रात के समय आपको घर से कुछ सामान ले जाना है। सामान क्या ले जाएंगे? 5 प्रकार का मीठा ले जाएंगे, 2 प्रकार का इत्र ले जाएंगे, 1 क्वार्टर शराब का, 5 अंडे, इतना ले जाना है। लेकर हम जाना है छूला के पत्ते में। छूला हर जगह होता है, पहले उसके पत्तल दोने बनाए जाते थे जो खाने के लिए इंसान प्रयोग करता है, उसके पत्तल पे रख करके पूरा सामान ले जाना। 5 अगरबत्ती, 1 चौमुखी दीपक ले जाना, दीपक जो है घी का होगा। सिंदूर हल्दी एक दिन पहले लगा के आ जाना है कि कल हे वनस्पति देव, हे आग देव, हे मदार देवता, मैं आपके यहाँ कल प्रयोग करूँगा धन प्राप्ति के लिए या कोई कार्य बनाने के लिए अदृश्य शक्ति का, आप मुझ पर कृपा करें और मेरा कार्य पूरा करें। मदार में जो है कई अदृश्य शक्तियाँ वास करती है, उसमें देवता भी वास करते हैं। मदार के कई तांत्रिक प्रयोग हैं, इतने प्रचंड प्रयोग हैं कि अगर मदार का पेड़ आप घर पे लगा दें तो आपके घर में कभी भी निगेटिविटी नहीं आएगी। आप क्या करें, शनिवार के दिन शाम के समय इतना सामान लेकर के जाएँ, ले जा करके आसन भी ले जाएँ, बढ़िया बैठ जाएँ, दीपक जलाएँ, 5 अगरबत्ती जलाएँ, चौमुखी दीपक जलाना। उसके बाद जो पत्तल आपने लिया हुआ है तो थोड़ा थोड़ा जो मीठा लिया हुआ 5 प्रकार का मीठा रख देना, मतलब मदार के पेड़ की जड़ पे रख करके उसमें जो है इत्र डाल देना, 2 प्रकार का इत्र डालने के बाद आप क्या करें, अंडे जो लिए हैं अंडे में सिंदूर लगा दीजिए और मदार के पेड़ में समर्पित करिए। क्वार्टर जो लिए हैं क्वार्टर भी मदार की जड़ पे डाल दीजिए अदृश्य शक्ति के नाम से। अदृश्य शक्ति मेरा भोग ग्रहण करे और मेरा कार्य कर, मेरा कार्य कर, मेरा कार्य करे, इतना बोल देना 3-3 बार। बैठ करके वहाँ पे एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमो अदृश्य शक्ति मम अमुक कार्य
कुरु कुरु स्वाहा, इतना मंत्र आपको बोल देना है। ओम नमो अदृश्य शक्ति मम अमुक कार्य कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को बोल करके आप क्या करें, 5 माला के इस मंत्र का जाप करें वहीं पे बैठ करके, और बोलें हे दृश्य शक्ति मेरा यह कार्य है। लास्ट में चलते चलते अब बोलिए कि भोग ले और काम कर। लास्ट में चलते चलते अपना कार्य बोल दें कि आपका कार्य क्या है, चाहे कार्य कोई भी हो, जितना बड़ा से बड़ा, चाहे गलत कार्य हो चाहे सही कार्य हो, अदृश्य शक्ति आपका सारा कार्य करेगा, चाहे धन संबंधी कार्य हो चाहे और कोई बिगड़ा हुआ कार्य हो। बस इस मंत्र को जब आप जाप करेंगे उसके बाद जो है प्रणाम करके इतना बोल करके, और आपको डरना नहीं, चले आना। अब दूसरे शनिवार फिर जाना है, इतना भोग ले करके भोग लगाना है और उसी मंत्र का जाप करना हो। ओम नमो अदृश्य शक्ति मम अमुक कार्य कुरु कुरु स्वाहा, 5 माला का। चौमुखी दीपक जलाना है, अंडे का, मिठाई का, सेंट का भोग देना है, शराब की 1 क्वार्टर का। 5 शनिवार आप कर लीजिए। 6वें शनिवार ही, 5वें शनिवार ही, 5 शनिवार करना है प्रयोग। 5वें शनिवार ही अदृश्य शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी और बोलेगी क्या कार्य है बता। को बोल देना है मेरा फला कार्य है, कार्य नहीं हो रहा और मेरा कार्य कर। ये मान के चलिए कि आपका कार्य 11 दिन के अंदर ही अदृश्य शक्ति कर देगी, चाहे जितना बड़ा कार्य हो, चाहे धन संबंधी कार्य हो चाहे और कोई कार्य हो। और जब भी यह भोग देंगे, वचन ले लीजिए, अदृश्य शक्ति सामने हो कि वचन दे कि जब भी मैं यह भोग दूं तू आएगी और मेरा कार्य करेगी। आप जब भी यह भोग देंगे तो वह आपका कार्य करके जाएगी। इतना प्रचंड जो है तो भोग है, अदृश्य शक्ति और मंत्र है। अदृश्य शक्ति आपका सारा कार्य करेगी और आपको जो है जीवन में हर कार्य आपका बना के देगी। तो आप यह प्रयोग करें और अदृश्य शक्ति को खुश करके अपना कार्य करवाएं। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता।